हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखते हैं कि नेचुरल नंबर जैसे हमारे पास 1 से लेकर 50 तक की संख्या है, उनका सम मुझे निकालना है, या 1 to 100 नंबर्स हैं इनका सम निकालना है, या और भी मोर नंबर्स हों इनका सम कैसे निकाल सकते हैं। तो इसको देखो इस टाइप के, जैसे हम ले रहे हैं 1 + 2 + 3 + 4, इस टाइप से अगर मैं कहूँ आपसे 1 to लेके 50, या फिर मैं यहाँ से आपको बोल रहा हूँ 1 2 3 4 प्लस डॉट डॉट 100, इनको आपको ऐड करना है। तो आप कैसे ऐड करोगे? तो देखो डायरेक्टली तो संभव नहीं इनको ऐड करना। जैसे अब यह 50 है, 100 तक तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन और भी जैसे मैं 1000 दे दूँ, मतलब 1000 2000 और भी आगे आपको संख्या दे दें, तो फिर इनको डायरेक्टली ऐड करना इतना आसान नहीं है। ऐड तो कर सकते हैं बट बहुत टाइम वेस्टिंग है। बट एग्जाम में अगर आपको इस तरह से सम कोई पूछा जा रहा है तो उसके लिए क्या, देखो प्रथम एन प्राकृतिक संख्या जैसे 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट प्लस एन, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का सम n + 1/2। एन का मतलब लास्ट टर्म्स, जो भी हमारा जितना भी लास्ट टर्म्स हो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और यहाँ से इसको हम सम निकाल लेंगे। तो जैसे फर्स्ट इसका मुझे सम निकालना है, इसका सम निकालना है यानी 50/50 + 1/2। तो ये जो भी हमारा, ये आपका 25 हो जाएगा, 25 × 51, ठीक है। और ये वाला जैसे 100 है, 100 में डायरेक्टली अब 2 का डिवाइड कर दो है, 100 और 101/2 इज इक्वल टू 50 × 101। ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम इसका। तो इस तरह से हमें कोई भी संख्या दी जाए उसका मुझे सम निकालना हो, बड़ा ईजिली इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। अब देखते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको शुरू मतलब 1 से ना देके, जैसे उन्होंने कोई भी संख्या दी है, 5 से स्टार्ट कर दिया, मैं 15 से, 15 + 16 + 17 प्लस डॉट डॉट 20 ना लेके और 200 ले रहे हैं, इसका सम मुझे निकालना है। यहाँ 1 से स्टार्ट नहीं है, जबकि ये जो फार्मूला सबसे बड़ा, देखो इसमें सावधानी रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो फार्मूला है ये फार्मूला हमारा 1 से स्टार्ट होगा तभी अप्लाई होगा, बट ये 1 आगे मतलब फर्दर के लिए नहीं है। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को, इसमें अगर मुझे इसका सम निकालना है तो इस फॉर्मूले को किस तरह से यूज़ करना है उस चीज़ को देखना है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 1 से लेके 200, मतलब 1 से लेके 200 तक की सभी संख्याओं का सम निकाल लो आप। फिर उसके बाद मैं कह रहा हूँ दोबारा 1 से लेके 15 से बिलो यानी 14, यानी 1 से लेके 14 तक की संख्याओं का सम निकाल लो। जो टोटल सम है उसमें से इसको घटा दो, यानी 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट 200, इसका सम कितना आ जाएगा, 200 और 200 + 1/2। और फिर दोबारा हम निकाल लेंगे 1 + 2 + 3 प्लस डॉट डॉट 14। तो ये आ जाए आपका 14 और 14 + 1/2। तो अब हम करेंगे क्या, देखो ये तो 1 से लेके 200 तक का सम है और ये 1 से लेके 14, बट मुझे फाइंड क्या करना था 15 टू लेके 15 से 200 तक। यानी अब क्या करेंगे हम, ये जो मैंने निकाल रखा है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 200 1 हो जाएगा, डिविजिबल बाई 2 माइनस का 14 × 15 डिविजिबल बाई 2। अब ये जो निकल के आएगा, दिस इज अ रिक्वायर सम ऑफ द गिवन नंबर्स। यानी मुझे 15 से लेके 200 तक की संख्याओं को ऐड करना है। तो सबसे पहले हम 1 से लेके 200 तक की सभी संख्याओं को ऐड कर लेंगे, फिर 1 से लेके 14 तक की सभी संख्याओं को ऐड करके और इनमें से घटा देंगे। तो अब ये जो आगे आपका 15 से लेके 200 तक की सभी संख्याओं का सम आ जाएगा। तो मोस्टली एग्जाम में देखा आपने क्वेश्चन को धीरे धीरे करके वो मतलब रोटेट कर रहे हैं, तो वहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। बच्चे कभी इस फॉर्मूले को डायरेक्ट याद करके अप्लाई कर देते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन नहीं देखते हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि समझ आया होगा। आगे देखते हैं। चलो आगे मुझे निकालना है। अब नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। अच्छा, एक जो 100 लेके मैं थोड़ा रामानुजन का जो लॉजिक है उसको
यहाँ पर जिक्र करने वाला हूँ। देखो फर्स्ट देखो रामानुजन ने सबसे पहले इसका देखिए 1 से लेके 100 तक की संख्याओं को जोड़ने के लिए रामानुजन ने क्या किया, सबसे पहले देखो इसके पहले कहीं ना कहीं 99 होगा या इसके पहले 98 होगा डॉट डॉट। रामानुजन ने किया सबसे पहले को लास्ट से जोड़ दिया, दूसरे को सेकंड लास्ट से, तीसरे को थर्ड लास्ट से। तो इस तरह से हम जोड़ें। देखो इसका सम कितना आ रहा है 101 आ रहा है, इसका सम ये भी 101, इनका सम ये भी 101। तो इस तरह से टोटल हमारे 50 जोड़े बनेंगे, पहली प्लस लास्ट, दूसरी प्लस सेकंड लास्ट, थर्ड प्लस थर्ड लास्ट। तो इनको जोड़ेंगे तो ऐसे हमारे टोटल कितने पेयर बनेंगे 50 बराबर 50 और 50। अब वैसे भी इस फॉर्मूले से भी अगर कैलकुलेट करोगे उससे भी यही आएगा। तो रामानुजन का ही सबसे बेस्ट वे है फॉर एडिशिंग ऑफ 1 to 9। मतलब इस तरह से भी हम संख्याओं को जोड़ सकते हैं, लेकिन ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं होता है, इसके अपने भी कुछ मिसयूज हैं या कुछ अपने दायरे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब सेकंड जो क्वेश्चन फ्रेम होता है, अच्छा इसमें सबसे गजब एक क्वेश्चन फ्रेम होता है कि जैसे आपसे बोल दिया जाए 1 से लेके 100 तक की संख्या, वो में ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 5 से डिवाइड होंगी। 1 से लेके 100 तक की जो आपको नंबर्स दे दिए हैं, इसमें ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो 5 से डिवाइड होंगी। तो इस तरह की संख्याओं में क्या करना है, 1 से लेके 100 तक, यानी ये आपका 1 2 3 इस टाइप से आपके 100 हैं आपके पास। इनमें ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से डिविजिबल होंगी, जिनका मतलब 5 से पूर्ण रूप से उसमें भाग चला जाए। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो भी लास्ट है, लास्ट संख्या उसको लिख लेते हैं, लास्ट के बाद माइनस पहली संख्या, और उसके बाद इसका बटे में सार्वधातर, जो भी हमारा सार्वधातर हो वो हम उसको डिवाइड कर देते हैं, और फिर उसके बाद जो भी हमारा निकल के आ जाता है कि टोटल कितनी हमारी संख्याएं होंगी जो 5 से डिविजिबल होंगी। इसको चलो और आगे अभी डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, बट फिलहाल अभी देखते हैं सेकेंड वाला, सेकेंड फार्मूला, कि यदि आपको इस तरह से बोल दिया जाए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल n+1 2n+1 ओवर 6। इन्हीं आपकी जो प्रथम n प्राकृतिक, प्रथम से मतलब होता है कि जो भी 1 से लेके कोई भी हो, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि 1 है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और प्लस डॉट डॉट, जैसे मैंने 15 का स्क्वायर यहाँ पर बोल दिया। मैं कह रहा इसका सम, इसका निकालिए, इनके वर्गों का सम। अब वर्गों का सम के लिए बस लास्ट मुझे देखना है कि लास्ट क्या है, लास्ट संख्या वही n है, जो लास्ट होगा वही n। बस n का वैल्यू इस फॉर्मूले में उठा के पुट कर देंगे और उसको कैलकुलेट कर लेंगे। n इंटू और 15+1 16 इंटू 15 इंटू 2 यानी 31 प्लस और ओवर 6। अब 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, दिस इज 5 और इंटू 8 इंटू 31 और इसको कैलकुलेट कर लेंगे जो भी आएगा। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट nth नेचुरल नंबर, उसके स्क्वायर का सम आपको ये डिस्क्राइब है। इसी तरह से अगर आपको क्यूब दिया जाए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योगफल, जैसे 1 क्यूब है प्लस 2 क्यूब है प्लस 4 क्यूब है और प्लस डॉट डॉट ये n का क्यूब है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा n+1 y2। और इन्हीं जो आपका प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल होता है, बस उसी पे स्क्वायर लगा दो, उसका जो फॉर्मूला होता है उसी पे स्क्वायर लगा दो। ऐसे भी वर्गों के लिए थोड़ा चेंज है, उसके लिए घन के लिए तो उस पर बस स्क्वायर लगा दो। अब इसमें सबसे ज़्यादा जो फेवरेट क्वेश्चन क्रिएट होता है वो यहीं से होता है। जैसे मैं आपसे यहाँ से कहूँ कि n की जगह ये 15 है और ये आपके लिए 1 से लेके 15 तक की संख्याओं का वर्ग है, सम निकालना है मुझे। आगे मैं कर दूँ, शुरू से कुछ टर्म्स डिलीट कर दिए मैंने, 4 तक डिलीट कर दिए। देखो चलो रीराइट कर रहा हूँ। मैंने 1 स्क्वायर लिया प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, और ये बराबर आपका जो सम है वो आ जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 9 ओवर 6 विच इज इक्वल टू और 3 3 और 6 30।
यानी 1 से लेके 4 तक की वर्गों का सम, संख्याओं का सम 30 है। अब मैं आगे आपसे दे रहा हूँ 5 का स्क्वायर प्लस 6 और प्लस डॉट डॉट 30 दे दिया मैंने, 30 का स्क्वायर। इसका सम निकालना है आपको। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन को फ्रेम कर दें, भाई 5 से लेके 30 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है। तो ये जो फॉर्मूला आपने अभी लिखा है वो 1 से लेके n तक की प्राकृतिक संख्याओं के लिए है, बट ये यहाँ से आपसे 5 to 30 पूछा है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये जो फॉर्मूला है 30 के लिए अप्लाई निकाल लेंगे हम। जो फॉर्मूला है 30 के लिए, यानी n का वैल्यू 30 पुट कर देंगे फॉर्मूले में, तो 30 और इंटू 31 और इंटू 30 यानी 61 ओवर 6। ये आपका यहाँ से ये आ जाएगा 5 इंटू 31 इंटू 61। और मैंने 1 से लेके 1 to 4 ऊपर ऑलरेडी निकाल रखा है। तो मुझे 5 to 30 निकाला, यानी 5 से लेके 30 तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सम निकालना है। लेकिन ये वाला मैंने जो निकाला है वो 1 से लेके 30 तक है। तो मुझे क्या करेंगे हम कि ये वाला 1 से लेके 4 तक इसमें घटाएंगे, जो नेक्स्ट टर्म होगा 4 होगा, फिर आगे 5 का स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट होगा। अब जैसे ही हम इसको इसमें घटाएंगे तो ये 4 टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 4 टर्म्स कैंसिल, इसका सम ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ। तो ये जो टोटल सम मैंने निकाला है 5 इंटू 31 इंटू 61, इसमें से हम 61 में से माइनस को 30 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब ये जो भी आएगा वो आपको 5 to लेके 30 यानी 5 से लेके 30 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का सम आएगा। तो कभी भी आपको अगर बीच में से कहीं भी पूछा जा रहा है तो सबसे पहले आप 1 से लेके जो भी पूछा जाए वहाँ से सबसे पहले 1 से लेके वो पूरा निकाल लो, फिर जहाँ से भी पूछा जा रहा है उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करके फिर इजीली हम कैलकुलेट कर लें।